पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत 29 नवंबर 2022 को मुकम्मल हो जाएगी और वो अपने ओहदे से सबकदोश हो जाएंगे। चूँकि नए आर्मी चीफ की तैनाती का वक्त करीब है तो ये चहमगोइयाँ शुरू हो गई हैं कि अगला आर्मी चीफ का हुम्मा किसके सर पर बैठेगा। हम आपको हक़ाइक़ पर मबनी चंद मालूमात देंगे कि इन जनरल्स की लॉट में से कौन सबसे ज़्यादा सीनियर है और वो फ़ौज के बड़े ओहदे की कमान संभालेगा। इस लिस्ट में सबसे सीनियर जनरल आसिम मुनीर है। जनरल आसिम मुनीर जिन्हें सितंबर 2018 में 2 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की मिली, जिसके नतीजे में लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पर उनका 4 साल दौर उस वक्त ख़त्म हो जाएगा जब मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी अपनी फ़ौज की वर्दी उतार रहे होंगे। वो एक बेहतरीन अफसर हैं, लेकिन इस तकर्रर के मामले में तकनीकी पेचीदगियों के सबब उन्हें अंग्रेज़ी के मुहावरे के मुताबिक डार्क हॉर्स कहा जा सकता है। उनका ताल्लुक़ फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट से है। वो मौजूदा आर्मी चीफ के करीबी साथी रहे। उन्हें 2017 में DGMI मुकर्रर किया गया और अगले साल अक्टूबर में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का सरबराह बना दिया गया। ताहम कुछ वजूहात की बिनाद पर उनका ये ओहदा बहुत ही मुख्तसर यानी सिर्फ 8 माह रहा। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा एक ही बैच से ताल्लुक़ रखने वाले 4 उम्मीदवारों में सबसे ज़्यादा सीनियर हैं। इनका ताल्लुक़ सिंध रेजिमेंट से है, जो कि मौजूदा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रज़ा का पेरेंट यूनिट है। गुज़िश्ता 7 बरसों में उन्होंने बहुत अहम ओहदों पर काम किया है। जनरल लाहिर शरीफ के आखिरी 2 बरसों में वो DGMO रहे। लेफ्टिनेंट जनरल बनने के बाद उन्हें चीफ ऑफ जनरल स्टाफ तैनात किया गया, जिसका मतलब ये था कि वो फ़ौज में अमली तौर पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बाद दूसरी ताकतवर शख्सियत बन गए। अक्टूबर 2021 में उन्हें कोर कमांडर रावलपिंडी तैनात किया गया ताकि वो 2 बड़े अहम ओहदों के अहल हो जाएं। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के लिए वो एक मजबूत और वाज़ेह उम्मीदवार हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अज़हर अब्बास। लेफ्टिनेंट जनरल अज़हर अब्बास मौजूदा उम्मीदवारों के दरमियान भारत के अमूर पर सबसे ज़्यादा तजर्बाकार फ़र्द हैं। इस वक्त वो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं, जिसका मतलब है वो GHQ में ऑपरेशंस और डायरेक्टोरेट्स इंटेलिजेंस की निगरानी करते हुए अमली तौर पर फ़ौज को चलाते हैं। वो मशहूर ज़माना 10 कोर की कमांड कर चुके हैं, जिसकी असल तवज्जो कश्मीर पर होती है। वो साबिक आर्मी चीफ जनरल राहिल के प्रिंसिपल स्टाफ अफसर भी रह चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद। लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद का ताल्लुक़ बलोच रेजिमेंट से है। वो इस वक्त नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के सदर हैं। वो शुमाली वज़ीरिस्तान में एक इन्फेंट्री डिवीज़न की कमांड कर चुके हैं और वहाँ से उनका तबादला ISI में बतौर DG एनालिसिस किया गया, जिसके बायस उन्हें गैर मुल्की इंटेलिजेंस एजेंसियों से रब्ता कारी का मौका मिला। दिसंबर 2019 में वो अल-यमन कोर यानी पेशावर कोर में तैनात कर दिए गए और उन्होंने पाक अफ़गान सरहद की सिक्योरिटी और इस बाढ़ के अमल की निगरानी की। ये वो दौर था जब अमेरिका अफ़गानिस्तान से अपनी फ़ौजें निकाल रहा था। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद का ताल्लुक़ भी बलोच रेजिमेंट से है। आर्मी चीफ के उम्मीदवारों में सबसे ज़्यादा तज़किरा इन्हीं का किया जा रहा है। बहैसियत ब्रिगेडियर वो जनरल बाजवा के साथ बतौर चीफ ऑफ स्टाफ तैनात रहे जब जनरल बाजवा 10 कोर की कमान कर रहे थे। आर्मी चीफ बनने के बाद जनरल बाजवा ने उन्हें ISI में DG काउंटर इंटेलिजेंस लगाया। 2019 में वो ISI में बतौर DG ISI तैनात कर दिए गए। अफ़गानिस्तान अमूर के ऊपर वो काफ़ी दफ़ा ख़बरों की ज़ीनत बने। पेशावर कोर की कमान संभालने के कुछ ही अरसे बाद उन्हें हाल ही में बहावलपुर कोर की कमान सौंप दी गई। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर का ताल्लुक़ आर्टिलरी रेजिमेंट से है और इस वक्त वो कोर कमांडर गुजरांवाला हैं। बतौर मेजर जनरल वो लाहौर डिवीज़न की कमांड कर चुके हैं। वो GHQ में DG स्टाफ ड्यूटीज़ भी रह चुके हैं, जिसके बायस वो कमांड ओहदों और GHQ का वसी तजर्बा रखते हैं। 2011 में वो आसिफ अली जरदारी के मिलिट्री सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। दुनिया की नामवर फ़ौजों में से एक फ़ौज की कमान इनमें से किसी को भी सौंपी जा सकती है, लेकिन फैसल साजू मौजूदा आर्मी चीफ का किरदार इस लिहाज से अहम होगा से 4 से 5 सीनियर जनरल्स की फ़हरिस्त वज़ारत दिफ़ा को भेजते हैं, लेकिन 2 बड़े ओहदों पर आखिरी मोहर वज़ीर आज़म ही सब्त करेंगे।